क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहें। क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहें। राजपूत एकता, राजपूत एकता। साथियों, आज हम आपके ग्राम सभा में इसलिए आए हैं कि आज क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अपने इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी न होने की वजह से आज भी क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित जो भी वीरांगनाएं, भाई बहन, बच्चे उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और हम यहाँ देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि दो कार्यक्रम था और लोगों की उत्सुकता थी कि हमारे यहाँ भी आना अति आवश्यक है, इस वजह से जाना पड़ा। और कुछ समस्या इस बात की हुई कि हम लोगों को ना जानकारी में बहुत भटकना पड़ गया, तो उसके लिए हम आप लोगों से बार बार क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अपना अमूल्य समय दिया। और रही बात, हम लोग भी 150 किलोमीटर से दूर से भटकते भटकते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग समय दिए। साथियों, आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। आपका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। तमाम आपके चौहान राजवंश में तमाम योद्धा हुए हैं। जो भी मुगलों से लड़ाइयां रही हो, उन लड़ाइयों में 90% चौहान राजवंश के राजपूतों ने लड़ा है। आज एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लोग जानते हैं, उसमें भी तमाम जो उनको अपना पूर्वज मानते नहीं हैं। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि तमाम योद्धा थे। अभी इन्होंने बताया राजा सुधनवा चौहान थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व पे राज किए थे। गोगादेव चौहान, आज भी आप देखेंगे, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम सुने होंगे। गोगामेड़ी उस गांव का नाम पड़ा हुआ है जहां गोगादेव चौहान नाम के बहुत प्रतापी सम्राट योद्धा हुआ करते थे। आज भी उनका वहां मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भाई भी जाके पूजा अर्चना करते हैं। वहां मुस्लिम लोग भी उनको मानते हैं। उनको लोक देवता के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा गाजीपुर में आज भी मानधाता चौहान का किला है। इसी तरह से आप देखेंगे हरियाणा जो नाम पड़ा हुआ है हरराज सिंह चौहान के नाम से। हरराज सिंह चौहान वहां के राजा थे, उन्हीं के नाम से हरियाणा पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम जो है चौहान राजवंश में योद्धा हुआ करते थे, जिनका इतिहास दबा दिया गया, छुपा दिया गया। आज हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको जागरूक करना, उनको जागरूक किया जाए। जब तक अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इस समाज का कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप लोगों के बीच में क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। मैं इनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। 2 लाइन इनके बारे में कह देना आवश्यक समझ रहा हूं कि इन्होंने लगभग 42 सालों से विस्थापित राजपूतों को क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब भी आप लोग याद करेंगे, तब भी हमेशा तत्पर रहेंगे। आज भी देखेंगे इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रात में हमको फोन किए, तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर भी हमने कहा दवा खा के आइए। और दवा खा के आ रहे हैं, देख रहे हैं इनको 2 लोग पकड़ रहे हैं। इनकी जगह पे कोई दूसरा होता तो बहाने करके नहीं आता।
लेकिन इनको वास्तव में विस्थापित राजपूतों के प्रति संवेदना है कि ये हमारे भाई हैं। इन भाइयों को क्षत्रिय समाज की मुख्यधारा में जोड़कर फिर से भारत में क्षत्रिय राज संवर्धन का जो सपना देखे हैं उसको पूरा किया जाए। वास्तव में अगर स्थापित और विस्थापित क्षत्रिय जिस दिन एक हो जाएं, उस दिन भारत पे क्षत्रियों का शासन होगा। लेकिन कुछ स्थापित क्षत्रियों में कमियां हैं, कमियां कह लीजिए चाहे अहंकार कर लीजिए, वो अपने अहंकार में पागल हो गए हैं, जो विस्थापित राजपूतों को अपना मानने से इनकार करते हैं। यही कारण है कि वो भी दर दर भटक रहे हैं, अपने भाई को भाई नहीं मान रहे हैं, लेकिन गधे को अपना भाई बनाने के लिए तैयार हैं। जो इन्हें गालियां दे रहे हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो भाई इनके साथ आना चाह रहे हैं उनको कलंकित नामों से पुकारते हैं और उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। यही कारण है कि आज हमारे ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह 42 सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पूरी सफलता नहीं मिल पाई। जिस दिन पूरी सफलता मिल जाएगी फिर भी भारत फिर से भारत में क्षत्रियों का शासन होगा। साथियों, हमको बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि आज संतोष सिंह, हमारी कोई इनकी जान पहचान नहीं थी, लेकिन यही सम्मान और स्वाभिमान की बात को लेकर इन्होंने फोन किया। हमने कहा भाई ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा ये मामला आयोग में जा चुका था, आयोग ने मान चुका था कि असल में क्षत्रिय हैं, लेकिन कुछ दलित मानसिकता के नेताओं ने उस मामले को खराब कर दिया। जिस दिन आयोग फैसला देने वाला था कि ये लोग असल में क्षत्रिय हैं, इनके दस्तावेज में क्षत्रिय दर्ज होना चाहिए, उसी दिन आपके पूर्वांचल का एक नेता, क्या मैं नाम लूं, वो जन्मदिन मनाने लगा। वहां जाके लखनऊ में 5000 लोग जन्मदिन में शामिल थे। कभी वो व्यक्ति जन्मदिन नहीं मनाता था, लेकिन इसी कार्य में अड़ंगा डालने के लिए जन्मदिन मनाया और वहां लोगों को बताया कि आगे जाति जनगणना होने वाली है, अपने जाति कॉलम में क्षत्रिय ना दर्ज करा के वही कलंकित शब्द दर्ज करना, जिसको हम सुनने की हमको क्षमता हम सुन नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसी शब्द को जो है कि दर्ज करने की बात कहा। 5000 लोग, बड़े दुख की बात है कि 5000 लोग इकट्ठा थे। मैंने किसी को फोन करके पूछा, हमने कहा जब इस तरह की उसने भाषा बोला तो क्या तुम लोगों का जमीर मर गया था? तुम लोग कायर हो गए थे, हिजड़े थे? तुम अगर जूता चप्पल नहीं फेंक सकते थे तो कम से कम तुम वहां से ताली बजा कूद गए होते, तब भी उसकी औकात उसको समझ में आ गई होती। जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो उसको गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। आपको पता होगा जिस समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने दरबार में ले गया, उस समय उसने यही कहा था कि पृथ्वीराज चौहान तुम हमारी दास्ता को स्वीकार कर लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, साथ साथ तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी तुम्हें वापस कर दूंगा। भले ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान बंदी थे, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, ए मोहम्मद गोरी, तू किससे बात कर रहा है? वो कोई और होंगे जो तुम्हारी दास्ता को स्वीकार कर ले, इस्लाम को कबूल कर ले। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राजपूत मरने से नहीं डरता है। चौहान क्षत्रिय हो, जीवन में एक बार मौत आती है, बार बार मौत नहीं आती है, इसलिए हम स्वाभिमानी हैं, अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जीते हुए मरेंगे। और तुम जो बोल रहे हो इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल करने वाले कोई और होंगे, हम राजपूत हैं, राजपूत कभी ऐसा स्वीकार नहीं कर पाएगा। अंत में तमाम यातनाएं दी, तमाम यातनाओं को सहते हुए
वो अपने प्राणों के बलवेदी पर चढ़ गए, लेकिन उसकी दास्तां का स्वीकार नहीं किए। आप उन्हीं के वंशज हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं। जब बाप के पूर्वज इतना त्याग किए तो आप भी थोड़ा उनके बारे में अगर सोचेंगे तो आपका भी स्वाभिमान जाग जाएगा। और ये जान लीजिए, जिसका स्वाभिमान मर गया वो जीते जी मर गया, जिसका स्वाभिमान जिंदा है वही समझ लीजिए जिंदा है। बाकी तमाम लोग कार कोठी बंगले वाले हैं। मैं देख रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं यही आजमगढ़ में तमाम बार जो है कि लोग सम्मान के साथ कोई चीज अगर मिलती है तब तो ठीक है, अपमान के साथ कुछ भी मिल जाए अपने मान सहित बिस्खाई के संग बड़े जगदीश, बिना मान अमृत और राय को उठाए उसी। तो जो कुछ भी मिले हमें सम्मान के साथ हमको चाहिए। तो साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब आप लोग उन नेताओं के बहकावे में मत आइए। जब भी जरूरत होगी आपका भाई आपके लिए तैयार है, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए। जब भी आप लोग बुलाएंगे तब भी हम यहाँ आएंगे। एक चीज और सुन लीजिए, हम लोग हमारे अग्रज ठाकुर आज्ञा प्रसाद सिंह एक बात कहते हैं कि भाई गीता में अर्जुन ने कहा था कि इस काम के लिए मान सम्मान का परित्याग करना पड़ता है। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो सारे लोग हमको अच्छे नहीं कहेंगे, कुछ लोग जाने के बाद गाली भी देंगे, कुछ लोग जाने के बाद गाली भी देंगे कि आके कैसा पाठ पढ़ा गया, हमारी नेतागिरी खराब कर दिया, है कि नहीं? गाली भी देंगे, लेकिन हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके यहाँ आया हूँ, हमको आप चाय पानी नाश्ता कराएंगे कि नहीं कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारे आने पर एक पैसा मत खर्च कर दिए, आप अपने बैठने की व्यवस्था कर लीजिए। मैं खड़े खड़े 2 घंटे बोलने की क्षमता रखता हूँ, मुझे बैठने की भी जगह मत दीजिए। चाय पानी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ, मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि आज आपने 5,000 रुपया खर्च कर दिया तो कल मीटिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 5,000 रुपया न होगा न मीटिंग होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इस बार आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन अगली बार से आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल 2 चीज, बैठने की कुर्सी की व्यवस्था कर लेना, माइक हो सके करना, नहीं तो सिंगर सीमा सिंह चौहान है, यह है जिंदाबाद, ये आ जाएंगी लेके, इनका भी थोड़ा सम्मान आप लोग कर दिया करिए, ठीक है? और मैं बार बार आऊंगा। और इनके संतोष सिंह जी के एक निवेदन पर मैं आया हूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना आप लोग इंतजार किए, इतना आप लोग इंतजार किए, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। लोग बहानेबाजी करते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, मैं 150 किलोमीटर से अगर चल के आया हूं आपके दरवाजे पे, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप अपने दरवाजे पे मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ लेने थोड़ी आया हूं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं। कहा गया है इत्र बेचने वाला अगर आपको कुछ नहीं देके जाएगा फिर भी अपनी महक छोड़ जाएगा। तो अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो मैं जितना बोला हूं उसमें से आप लोग ग्रहण करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा व्यक्ति आप लोगों को कहां मिलेगा कि जो कुछ देके जाएगा। न चंदा लेने वाले हम लोग हैं, राजू अंकल समझ रहे हैं ना, हम लोग चंदा लेने वाले नहीं हैं। बहुत लोग गांव में जब होता है बुलाते हैं, अरे भाई फला जो है लोग आ रहे हैं, चलिए थोड़ा सा कहेंगे, अरे यार वो चंदा वंदा लेने वाले होंगे, लोग नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग न चंदा लेने वाले हैं न खाने पीने वाले हैं। और आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि फिर वो अगली बार बुलाइए और अच्छी संख्या में आप लोग जुटिए, और ईश्वर चाहेंगे तो अगली बार ये गलती नहीं होगी जो इस बार गलती हुई है। 4 घंटे का इंतजार बड़ा लंबा इंतजार होता है इस गर्मी के समय में, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। और समय बहुत हो गया है। अब हमारे अग्रज ठाकुर आज्ञा प्रसाद सिंह जो स्थापित राजपूतों में से हैं, 42 साल इन्होंने जो है कि सेवा किया है, 42 साल इन्होंने सेवा किया है, आज भी एकदम तत्पर हैं। इस उम्र में कोई चलेगा नहीं। क्या इनको मिलता है?
लेकिन वही संवेदना है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे साथ हो जाएं। इसलिए आप लोग फिर एक बार जो है कि जितने लोग हैं इतने लोग मिल के करेंगे तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर 2-2 लोगों को लेके आएंगे तो अच्छी संख्या भी हो जाएगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां भवानी, जय राजपूताना।